अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अंत में। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। किसके बारे में? आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 का पहला महीना जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का समय, जी हाँ, यह 7 दिन का समय किस प्रकार से गुजरने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह बात भली भांति जानते हैं कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा भला क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं और हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही दोस्तों जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में, जी हाँ, हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा के गोचर की गणना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 जनवरी को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और जो वृश्चिक राशि होती है ना दोस्तों, वह चंद्रमा की नीच राशि होती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा इस राशि में गोचर करते हुए अपने आप को काफ़ी हद तक कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव जो एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, वह पहले से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की नीचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और उनकी पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता में वृद्धि हो जाएगी। वहीं सप्ताह का जो मध्य पड़ाव होगा 10 और 11 जनवरी का दिन, इन 2 दिनों में चंद्रमा धनु राशि के ऊपर गोचर करेंगे। और पहले से ही दोस्तों धनु राशि में 3 ग्रह सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों युति बना करके गोचर कर रहे हैं। और जब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा इस धनु राशि में पहुंचेंगे तो चारों की युति हो जाएगी। यह चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा और इन चारों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। फलतः यह समय आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि आपके लिए 12 और 13 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय कोई भी गलतफहमी उत्पन्न न हो किसी भी चीज़ को लेकर के, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा और शनि की युति बनेगी और यह युति आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाएगी। इस युति के प्रभाव से कुछ राजयोग के समान आपको प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसे एक दुर्योग कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसका सकारात्मक प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 और 9 जनवरी को आपकी गोचर कुंडली में
चंद्रमा आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र देव की युति होगी चंद्रमा के साथ, जिसके प्रभाव से आपके लिए लाभ के कुछ नए अवसर खुलेंगे। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नए सोर्स इनकम के प्राप्त हो सकते हैं। आपका रुका हुआ पैसा आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो वह इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु से भी आपको काफ़ी हद तक छुटकारा ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा नीच राशि में गोचर करेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत सर्दी खांसी जुकाम ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने खान पान और रहन सहन पर नियंत्रण रखते हैं तो इससे कोई समस्या आपको नहीं होगी। पंचम भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो यह संतान के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। आपको अपनी संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वहीं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत होती हुई देखी जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी और मेहनत के आधार पर तो आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलने का योग बना हुआ है। वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे। 3 ग्रहों का प्रभाव मंगल, बुध और सूर्य, इनका बल चंद्रमा को प्राप्त होगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो आपको कहा गया था कि सबसे बड़ा तोहफा आपको प्राप्त होने वाला है, वह तोहफा आपको यहीं से प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय हालांकि आपके खर्चों में तो थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन आप दान पुण्य के कार्यों में पैसा लगाएंगे। इस समय धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, इन क्षेत्रों में आप पैसा लगा सकते हैं। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति होगी। विदेशी कंपनियों से जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार से आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होने वाली है। वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके निवेश के लिए भी, जी हाँ, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति काफ़ी बेहतरीन तरीके से होगी। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना बेहद ही आवश्यक है, तभी जा करके लाभ की प्राप्ति आपको होगी। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, परिणाम स्वरूप रोग ऋण शत्रु इनसे आपकी रक्षा करेंगे। जी हाँ, इस समय आप रोग ऋण शत्रु इनके ऊपर भारी पड़ेंगे, न कि ये आपके ऊपर। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में मामा पक्ष से तालमेल बेहतर होगा और प्रतियोगी परीक्षा दिलाने वाले विद्यार्थियों के लिए कहना ही नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन उन्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होकर ही रहेगी। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि के ऊपर गोचर करेंगे, आपकी राशि के ऊपर। यहाँ पर केतु की दृष्टि रहेगी, इसलिए दोस्तों यह समय थोड़ा सा आपको टेंशन तो देगा, लेकिन यह बात आप भली भांति याद रखिए कि कोई भी फैसला या डिसीजन लेने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा लिया गया फैसला ही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। वहीं दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी यही फार्मूला लागू कीजिए, फिर भी काफ़ी हद तक दाम्पत्य जीवन में मधुरता बरकरार रहेगी। जीवन साथी के ऊपर आपका बिलीफ काफ़ी हद तक मजबूत रहेगा और आपको अपने पार्टनर का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों को भी कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के लिए। अपनी योजनाओं को कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का मौका उन्हें प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह का जो आखिरी दिन होगा 14 जनवरी, चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे स्थान में होगा। शनि के साथ गोचर करेंगे तो थोड़ी बहुत आपकी वाणी में तो कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। इस समय आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के कार्यों को पूरा करेंगे। कुटुंब परिवार में भी इस समय आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर ही बना रहेगा। धन को लेकर के कोई भी चिंता नहीं होगी। देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। माता की तरफ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में भी आपको मजबूती प्रदान करेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि है, परिणाम स्वरूप
आपकी सेहत को ठीक रखेंगे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों, चुनौतियों और समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप रोज़ाना ओम सम शनिश्चराय नमः इसका रोज़ाना 108 बार जाप कीजिए। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में जाकर के उन्हें कुछ नमकीन खाने पीने को देना है। वहीं देखा जाए तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। मंगलवार को मजदूरों के बीच में जाकर के उन्हें कुछ मिठाई खाने को दीजिए। वहीं आप केसर का तिलक लगाइए और गाय को गुरुवार और शुक्रवार के दिन हरा चारा खिलाएं। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।